हेलो किड्स। आज आपके मैथ्स में चैप्टर 5 एवरेज पढ़ेंगे। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग होने पर हमें उनमें से कुछ संख्या, मतलब जैसे टोटल परसेंटेज कितने लोग पास हो गए। जैसे आपके क्लास में बहुत सारे लोग हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे हैं जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं। अब सबकी उम्र क्या है? किसी की 6 है, किसी की 7 है, किसी की 5 है। ठीक है, तो हम उसका एवरेज कैसे निकालेंगे? मान के चलिए कि 3 बच्चे हैं एक क्लास में और जिनकी उम्र क्या है? 6 है, 7 है और 5 है। अब टोटल बच्चे कितने हैं? 3। अब इन तीनों को जोड़ देंगे हम। 6, 7 एंड 5। 7 + 5 12, 12 + 6 18। ओके, 18/3 हो गया ये। ठीक है, अब 3 से डिवाइड कर देंगे 18 को, तो कितना आएगा? 18 के टेबल में आ जाता है 3 के। 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18। तो एवरेज क्या निकल आया? 6। तो हम एवरेज इस प्रकार से निकलते हैं, मतलब जो भी उम्र के बच्चे हैं और टोटल बच्चों की संख्या से। ठीक है, तो हम इस लेसन में एवरेज निकालना सीखेंगे। तो चलिए आ जाते हैं कि हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है राजू मिल्कमैन है ना। Raju was a milkman living in his neighborhood. One day Raju asked him, "How much milk do you get every day?" The milkman told him 30 liters. Raju said, You have 5 cows, which means each cow gives around 6 liters of milk." Milkman said, "No, some cow gives more than 6 liters and some give less than 6 liters." अब क्या है कि राजू के पास में रहने वाला एक मिल्कमैन है जिसके पास 5 गाय है और वो डेली कितना लीटर मिल्क लाता है? 30 लीटर्स। ओके, तो यहाँ पे राजू पूछ रहा है कि क्या सारे गाय आपको 6 लीटर दूध देते हैं? तो वो बोलता है नहीं, कुछ 6 से ज़्यादा देते हैं और कुछ 6 से कम देते हैं, लेकिन टोटल मिला के कितना हो जाता है? 30 हो जाता है ना। तो ये कैसे हुआ? राजू ने पूछा मिल्कमैन को। तो क्या हुआ? द वाइट काउ गिव्स 3 लीटर, द रेड वन गिव्स 4 लीटर, द ब्राउन काउज गिव्स 6 लीटर एंड बोथ द ब्लैक वन गिव्स 7 लीटर एंड 10 लीटर रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे अलग अलग गाय अलग अलग प्रकार से दूध दे रही है, उसकी संख्या दे दी गई। अब मिल्कमैन ने क्या किया? सबको जोड़ा और मिनिमम उसको 3 लीटर मिल गया। राजू, व्हाट इज़ द एटलीस्ट अमाउंट ऑफ मिल्क गिवन बाय काउस? तो 3 लीटर बताते हैं। ठीक है, तो ये एवरेज निकालने से हो गया। एंड द मैक्सिमम अमाउंट 10 लीटर्स। ओके, तो सबसे ज़्यादा कौन दे रहा है? एक गाय 10 लीटर्स दे रही है और सबसे कम कौन दे रहा है? 3 लीटर भी दे रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम एवरेज निकाल सकते हैं और हमें एवरेज निकालने से बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। जैसे कि हम एवरेज निकालने से हमें क्लास में कितनी संख्या में बच्चे पास हुए या परसेंटेज क्या थी बच्चों के पास होने की, वो सब पता चल जाती है। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक और चार्ट दिया हुआ है, नेम दिए हुए हैं बच्चों के और दिया है हाइट, है ना। तो एक क्लास में अगर इतने सारे बच्चे हैं और उनकी ऐसी हाइट है तो टोटल बच्चे कितने हो गए? 7 है। ठीक है, और ये हाइट है तो हमने हाइट को प्लस कर दिया, ठीक है, और 7 से डिवाइड कर दिया। तो एवरेज हाइट क्या निकल आई? 128 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एवरेज का फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना। अगर आपको प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लाना है तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एवरेज क्या होता है? जितनी नंबरों में दी गई है ना, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं और टोटल नंबर जिनसे हमको ऑब्जर्वेशन निकालना है। ठीक है, ये 7 है और इनको प्लस करना है। ठीक है, तो ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दिया है। इन अ प्राइमरी स्कूल इन नवागांव द अटेंडेंस ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 1 to 5 on Tuesday was respectively 15, 17, 15, 14 and 19. What is the average attendance in a class on Tuesday? अब एवरेज अटेंडेंस 1 से लेके 5 तक की क्लासेस में इतना था। ठीक है, तो हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने लिए? 5 क्लासेस के। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला
एंड देन ऑब्जर्वेशंस क्या थी, क्लास 1 में 15 था, क्लास 2 में 17, क्लास 3 में 15, क्लास 4 में 14 एंड क्लास 5 में 19। इन सबको प्लस करना है और 5 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास एवरेज आ गया 16। ठीक है, द एवरेज अटेंडेंस ऑफ अ स्टूडेंट क्या हो जाएगा 16। ओके, अब देखिए यहाँ पर देयर आर 6 रोज इन अ मैंगो ग्रूव। अब कितने मैंगो ग्रूव है, मतलब आम के पेड़। ठीक है, 6 रोज है वहाँ पे, 6 पंक्तियों में लगे हैं, और वहाँ पे कितने हैं 10, 15, 12, 10, 11 एंड 14 ट्रीज। अलग अलग रो में अलग अलग संख्या में पेड़ लगे हुए हैं, तो हम सबको लिख लेंगे। 6 रोज है तो इनको प्लस करेंगे, 72 आएगा एंड 6 से डिवाइड कर लेंगे, तो कितना आ गया, एवरेज ट्री कितना हो गया 12। ओके, तो चलिए अब एक्सरसाइज में हम कर लेते हैं। अ वेजिटेबल वेंडर अर्निंग इन 5 days वर ₹45, ₹50, ₹43, ₹52 एंड ₹60 रेस्पेक्टिवली। व्हाट वाज हिज एवरेज अर्निंग। अब देखिए यहाँ पे वो 5 दिन में अलग अलग एक जैसा पैसा नहीं कमाता है। ठीक है, कभी ₹45 कमा लेता है, कभी 50, कभी 43, कभी 52 और कभी 60। तो एवरेज अर्निंग क्या हो जाएगी उसके 5 दिन की, है ना। तो हम इनको प्लस करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे 5 से। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने नंबर ऑफ डेज लिख लिया। ओके, नंबर ऑफ डेज हो गए 5। अर्निंग 5 डेज में कितनी है 45, 50, 43 एंड 52 एंड 60 रुपीज़। तो हम एवरेज का लिख लेंगे। फिर से फॉर्मूला पूरा लिखना है आपको, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब लिख लेंगे, रुपीज़ डाल देंगे सामने में, देन 45 प्लस 50 प्लस 43 प्लस 52 प्लस 60 अपॉन 5। ओके, ₹250 अपॉन 5 आ जाएगा जोड़ने पे, इक्वल टू आप इसको डिवाइड करेंगे तो ₹50 आपको आंसर आएगा। तो आप आंसर क्या लिखेंगे आखिरी में, एवरेज अर्निंग ऑफ वेजिटेबल वेंडर इज ₹50। बस आपको फॉर्मूला लगाना है, उनको प्लस करना है और जितना नंबर ऑब्जर्वेशन दिया है उसको डिवाइड करना है। ओके, Ramlal has 3 cows which give 12 liter, 8 liter and 7 liter of milk respectively. So what is the average milk given by Ramlal cow? तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ काउस कितने हो जाएंगे 3 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना हो जाएगा, दे गिव 12 लीटर, 8 लीटर, 7 लीटर। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो आपको ऊपर में क्या डालना है, फिर नीचे इक्वल टू का साइन लगा के 12 लीटर प्लस 8 लीटर प्लस 7 लीटर अपॉन 3। अब इन तीनों को प्लस करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा एवरेज। तो आंसर कैसे लिखेंगे, द एवरेज मिल्क गिवन बाय रामलाल काऊ इज, जो आंसर आया उसको लिखना है। ओके किड्स, the average of 4 students of class 4 is 27, 23, 28 and 30 kg respectively. Find the average weight. तो आपको 4 स्टूडेंट का वेट दिया हुआ है ना, तो कितना है उनका, इतना है। तो आप फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम कर देंगे इन चारों का और 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज वेट आ जाएगा। Deepak secured 38 marks in Hindi, 42 in mathematics, 41 in environmental science and 65 in English during quarterly exam. Find the average marks. अब यहाँ पे दीपक के बारे में बताया गया है कि उसने कितने सब्जेक्ट दिए, हिंदी, मैथ्स, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंग्लिश, 4 सब्जेक्ट्स हैं और 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इक्वल टू 4 लिखेंगे, देन सम ऑफ मार्क्स हो जाएगा, है ना। तो 38 प्लस 42 प्लस 41 प्लस 65 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 4 आंसर आ जाएगा। तो आप द एवरेज मार्क्स इज ऐसे लिख सकते, ठीक है। रुखसाना हैज़ 6 vessels of 25, 27, 24, 32, 33 एंड 15 लीटर। ठीक है, रुखसाना के पास 6 बर्तन हैं जो इतने इतने लीटर्स के हैं। फाइंड द एवरेज कैपेसिटी ऑफ 6 vessels। अब आपका एवरेज कैपेसिटी निकालना है, तो आप
इन लोगों को प्लस करेंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ वेसल्स लिखेंगे 6 नंबर, ठीक है, और वेसल्स कितने लीटर्स के हैं वो लिखने हैं, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा। तो एवरेज कैपेसिटी ऑफ 6 वेसल्स इक्वल टू आपका आंसर लिखना है, ठीक। ये क्वेश्चंस आपको खुद से बनाने हैं, ठीक है। आप अपना पढ़ेंगे ध्यान से और फिर उसको बना के मुझे व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। आई होप you will understand this lesson and complete your copy. Thank you.